हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 6 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। मैं यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम इसमें 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाएंगे शुरू में। अब हम एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। एक ही चैन के अंदर मैंने 5 डबल क्रोशिया बना ली। अब हम इसे पफ बनाएंगे इस तरह से। ये पहली डबल क्रोशिया है, यहाँ पे इससे क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे 2 चैन, ये 2 चैन हो गई। 2 चैन बनाने के बाद इसी के बराबर वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, फिर से हम इसी के बराबर वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चैन, अब एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चैन के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। एक ही चैन के अंदर मैंने 5 डबल क्रोशिया बना ली। इसे अब पफ बनाएंगे। यहाँ से पहली डबल क्रोशिया है, इसमें से पीछे से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे हम पफ बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 चैन, सी के बराबर वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, फिर से हम सी के बराबर वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैंने 4 चैन बना ली। फिर एक ही चैन में यहाँ पे एक चैन छोड़ी है, दूसरी वाली में मैंने 5 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पे पफ बना लिया इस तरह से। फिर 2 चैन, फिर इसी के बराबर वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से हमने एक चैन छोड़ी है, दूसरी वाली में 5 डबल क्रोशिया से पफ बनाया है। फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के बीच में मैंने एक चैन लिए, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। अब पफ बनाएंगे एक चैन छोड़ के। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने 4 चैन बनाई थी। 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया थी, तीसरी वाली चैन में मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहीं पे हम 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद ये हमारा पफ है। पफ से पहले मैंने यहाँ पे एक चैन बनी थी इधर, इसी में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसे पफ बनाएंगे। ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है, ये वाली। इसके इधर पीछे तरफ से इस तरह से हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे 2 चैन, और यहाँ पे एक पफ है। दूसरे राउंड में मेरे 2 पफ बनेंगे। एक बन गया, यहाँ पे 2 चैन ली, फिर से हम यहाँ पे 2 चैन बनाई थी इसी के बराबर में, फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4, ये 5, ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। से यहीं पे छोड़ेंगे और ये पहली डबल क्रोशिया है, यहाँ से इस चैन में से निकालेंगे इसको इस तरह से। 2 चैन, 2 चैन बनाने के बाद अब ये वाली डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक चेन। यहाँ पे भी मैंने बीच में एक चेन बनाई थी। अब दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 चेन। अब यहाँ पे चेन बनाई थी 2, इसमें हम पफ बनाएंगे। पफ के लिए हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5। पहली डबल क्रोशिया के अंदर से निकालेंगे इसे, एक 2 चेन। फिर से हम पफ के बराबर में 2 चेन बनाई थी यहाँ पे, इसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के अंदर से निकालेंगे इस तरह से, इसे इस तरह से निकालेंगे। इसे 2 चेन, पहली डबल क्रोशिया यहाँ पर, इस डबल क्रोशिया के ऊपर अब डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन। फिर से हम दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना ली। 2 चेन बनाने के बाद एक चेन और यहाँ पे 4 चेन बनाई थी, अब 3 की चेन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे एक चेन बनाई थी, इसमें हम फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5 डबल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ पे मैं ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ से इस तरह से निकालूंगी और ये इस तरह से निकालकर ये हमारा पफ बन गया। अब यहाँ पे मैंने 2 पफ है, अब हमारे 3 पफ बनेंगे। एक पफ बन गया। अब यहाँ पे बीच में 2 चेन बनाई थी पफ के बीच में, यहाँ पे फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के इस तरह से निकालेंगे, 2 चेन, यहाँ पे 2 चेन बनाई थी। अब यहाँ पे हम फिर से पफ बनाएंगे, 2 3 4 5 पफ हो गए, 5 डबल क्रोशिया हुए। अब यहाँ से पीछे से निकालेंगे इसको इस तरह से और यहाँ पे 2 चेन, पहली डबल क्रोशिया है, यहाँ पे डबल क्रोशिया ही बनाएंगे पहली डबल क्रोशिया के ऊपर, एक चेन, फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, यहाँ पे 2 चेन बनाई थी। अब इसमें हम पफ बनाएंगे, एक पफ यहाँ पे बनाएंगे, दूसरा पफ इसमें बनाएंगे और तीसरा पफ इसमें बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने शुरू में एक पफ बनाया था, दूसरे राउंड में 2, तीसरे राउंड में मेरे 3 पफ बनेंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया और एक चेन बना ली है और यहाँ पे 5 चेन बनाई थी। तीसरी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 चेन बना ली। और यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसमें अब फिर से हम पफ बनाएंगे, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया हो गई। पहली वाली डबल क्रोशिया के पीछे से हम इस तरह से निकालेंगे, 2 चेन और यहाँ पे पफ के बीच में मैंने 2 चेन बनाई थी। अब इसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसे पफ बनाएंगे, 1 2 चेन और यहाँ पर फिर से हम 2 की चेन में फिर से हम पफ बनाएंगे, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गई, यहीं पे छोड़ेंगे। इस तरह से हम इसमें
एक दो है, इसलिए यहाँ पे चैन बनाई थी 2, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गई हमारी, 3 4 5 डबल क्रोशिया। तो पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, और यहाँ पे शुरू में मैंने 2 चैन बनाई थी पफ से पहले, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से शुरू में मैंने एक पफ बनाया था, दूसरे राउंड में 2, तीसरे राउंड में 3, चौथे राउंड में मेरे 4 पफ हो गए। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बन के आ रहा है, कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ रहा है, और मैं ये घेरा के लास्ट में पहुंच गई। यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया और एक चैन बना लिए, और ये 5 चैन बनाई थी, 3 चैन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। पे फिर से 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, 5 चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, इसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। पहली डबल क्रोशिया के से हम इसे निकालेंगे इस तरह से, पफ बन गया इस तरह से हमारा। और यहाँ पे पफ के अंदर, पफ के बाद मैंने 2 चैन बनाई थी, फिर से हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से आगे वाली चैन के अंदर हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 ये 5। दो चैन, और मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरे यहाँ पे 5 पफ बन गए। यहाँ नीचे मेरे 4 राउंड है, 3 2 1 इस तरह से, यहाँ पे 5 बन गए। 5 पफ बनने के बाद हमने 2 चैन बना लिए। अब पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चैन, फिर दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है, और मैं लास्ट में आ गई। यहाँ पे मैंने पफ बना, एक डबल क्रोशिया और एक चैन बना लिए, और यहाँ पे 5 चैन बनाई थी, 3 चैन में स्लिप स्टिच से अब इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ पे मेरे 5, इस तरह से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 पत्ती बना ली है, कुछ इस तरह से बन के आई है हमारी। अब एक पत्ती हमारी बची है, मैं इसे बनाना आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें लॉक लगा लेंगे इस तरह से, और ये हमारी डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम जोड़ेंगे ये वाली डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया इधर आ गई हमारी, एक डबल क्रोशिया इधर जाएगी। यहाँ से अब हम इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से। और यहीं पे अब 2 3 4 और ये 5 चैन हो गई हमारी। 5 चैन बनाने के बाद यहाँ पे ये चैन बनाई थी, इसमें हम बनाएंगे, इसमें हमारे 5 पफ बनाए, अब हम 4 पफ बनाएंगे, इसे छोड़ेंगे, इसमें अब हम पफ बनाएंगे, 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशिया हो गई, इसे हम यहीं पे छोड़ेंगे। और ये पहली डबल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से निकालेंगे, पर 2 चैन बनाएंगे, फिर से हम आगे वाली में पफ बनाएंगे, 1 2
3 4 5 से यहीं पे छोड़ेंगे और इस वाली में पहली वाली डबल क्रोशिया में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम आई वाली चेन के अंदर पफ बनाएंगे इस तरह से 3 4 5 2 चेन, फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4 ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब यह पहली डबल क्रोशिया इसमें हम इस तरह से निकालेंगे 2 चेन। अब हमारे ये 4 पफ हो गए 1 2 3 4। एक चेन हम इधर छोड़ेंगे और एक चेन हम इधर छोड़ेंगे, ये वाली छोड़िए यहाँ पर। अब हम इसे पफ को घटाएंगे, यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब ये डबल क्रोशिया बनाई थी, अब इसमें हम डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अब हम ये हमारा उल्टी साइड है। अब यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे, एक पफ के लिए हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 4 और ये 5 यहाँ पे बनाएंगे। पहली डबल क्रोशिया के अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकाल के 2 चेन। अब यहाँ पे मैंने पहली चेन छोड़ी और इधर वाली चेन छोड़ेंगे, यहाँ पे 3 बनेंगे हमारे पफ। एक बना लिया, 2 और बनाएंगे। मैं 2 पफ बनाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे 3 पफ हो गए और 2 चेन बना लिए। अब यहाँ पे 5 चेन बनाई थी, इसमें हम तीसरी वाली चेन के ऊपर, तीसरी वाली चेन है हमारी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद इसे हम इस तरह घुमाएंगे और अब की बार हमारे 2 पफ बनेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे 2 पफ बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरे यहाँ पे 2 पफ बन गए और 2 चेन बना लिए। अब यहाँ पे 5 चेन बनाई थी, तीसरी वाली चेन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 2 3 4 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद अब हम ड्रेस को घुमाएंगे और यहाँ पे एक चेन है ये वाली बीचा बीच वाली, इसमें हम पफ बनाएंगे 2 3 4 ये 5। अब हम पीछे की तरफ से सीधी की तरफ से क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हम निकालेंगे इसको। यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 5 चेन बनाई थी। अब इस तीसरी वाली चेन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर इसे हम काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब दूसरी पत्ती हम बनाएंगे तो यहाँ से बनाएंगे, इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर से इसी तरह से बनाएंगे। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं, छोटा बड़ा। आपको बड़े नंबर के कान्हा के लिए बनानी है तो यहाँ पे मेरे 5 है, आप 6 या 7 भी बना सकती हैं। और छोटे कान्हा जी के लिए आप ये कम कर लें, 2 बना लें। 2 के बाद यहाँ पे 1 आएगा। इस तरह से छोटा बड़ा बना सकती हैं। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। दूसरा कलर लगाने के लिए पहले हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे इसको इस तरह से। अब ये वाली डबल क्रोशिया हमारी, ये 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, बीच में 1 चेन। और ये पहली डबल क्रोशिया है इस वाली पत्ती की, इसमें हम इसे जोड़ेंगे
इस तरह से यहाँ पे मैंने 5 चेन बना लिए। अब ये वाली डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर इसे हम घुमाएंगे। अब ये वाली चेन बनाई थी मैंने 5, इसमें अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई। और आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हैं तो आप 7 या 6 बना लें इस तरह से। और 3 नंबर के लिए बना रही हैं तो 4 बना लें, 5 बना लें। यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से हम 3 चेन बनाने के बाद आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसे अब घुमाएंगे। घुमाने के बाद अब हम यहाँ पे ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम पहली डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बीच में एक चेन, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चेन। ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन, 5 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन, 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, 7 डबल क्रोशिया, एक चेन। ये हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई। 8 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 8 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन बनाते हुए आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया से सॉरी। 3 चेन, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन आगे वाली में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। अब फिर से हम इसे घुमाएंगे। ये वाली चेन बनाई थी, अब हम चेन के अंदर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 चेन। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी चेन के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से हम आगे वाली चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 2 फंदे हम इस तरह से उठाएंगे इस तरह से। फिर से हम इसी चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे वाली चेन के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से हम 2 फंदे उठाएंगे इसमें इस तरह से। इसी चेन के अंदर अब हम फिर से तरह से हो गए। अब यहाँ पे इसी चेन के अंदर अब हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन सॉरी 4 चेन, 2 फंदे उठाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से, सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम इसी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, 3 4 चेन, फिर से हम 2 फंदे उठाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, ऊपर से 3 चेन सॉरी ऊपर हम डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम इसी चेन के अंदर डबल
क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आ गई लास्ट में और एक डबल क्रोशिया बची है। अब यहाँ पे चैन बनाई थी, अब इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चैन। 4 चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 फंदे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी चैन में अभी जो डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी चैन के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम जोड़ेंगे इसको स्लिप स्टिच से और यहाँ पे एक चैन बना लेंगे और इसे हम काट देंगे। काटने के बाद हमारी कुछ पत्ती इस तरह से बन के आई है। इस तरह से इसी तरह से मैं यहाँ पे बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में पहुंच के ही बनाते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे अब मैंने ये बनाए, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए जाएंगे। सी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चैन। 4 चैन बनाने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे और यहाँ पे सी चैन के अंदर आप डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाई थी ये एक चैन में, स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चैन बना लेंगे और इसे काट लेंगे इस तरह से हम बाद में सेट कर लेंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है।